अक्सर हम जिन की कहानियां सुनते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये असल में हैं क्या? इनकी असली कहानी, इनकी पैदाइश का इतिहास वो बहुत गहरा है और सच कहूं तो काफी खौफनाक भी। लोग बातें तो बहुत करते हैं, पर बहुत कम लोग इनकी हकीकत जानते हैं। तो चलिए, आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जिन आखिर हैं क्या। फिर हम उनके प्राचीन और कह सकते हैं अग्निमय उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम उनके अलग अलग भयानक प्रकारों को जानेंगे। एक खौफनाक शादी की सच्ची कहानी भी है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि काला जादू और कौन सी चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं। और सबसे जरूरी, आखिर में हम सुरक्षा के कुछ तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से कि जिन आखिर हैं क्या। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये भूत प्रेतों से बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये जिन हैं क्या चीज? हम सबने कहानियों में इनके बारे में सुना है, पर असलियत क्या है इनकी? देखिए, जिन शब्द जो है वो अरबी से आया है और इसके दो मतलब हैं, छिपना या छिपा हुआ होना। और ये नाम उन पर एकदम फिट बैठता है। पता है क्यों? क्योंकि माना जाता है कि वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमसे, हमारी नजरों से छिपी हुई है। वो हमें तभी दिखते हैं जब वो खुद चाहें। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। जिन इंसानों की आत्माएं नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो एक पूरी तरह से अलग मखलूक हैं, मतलब एक अलग ही स्पीशीज। उनका अपना समाज है, अपनी दुनिया है। जबकि भूत प्रेत वो उन इंसानों की आत्माएं मानी जाती हैं जिनकी किसी अननेचुरल वजह से मौत हुई हो। तो ये दोनों एकदम अलग चीजें हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि जिन भूत प्रेत नहीं हैं, तो चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। मतलब बहुत पीछे, इंसानों के आने से भी पहले। बात करते हैं उनकी पैदाइश की। कहते हैं कि उन्हें बिना धुएं वाली आग से बनाया गया है। सोचिए जरा, इंसान बने हैं मिट्टी से और जिन आग से। ये सिर्फ कोई फैक्ट नहीं है, ये उनकी फितरत के बारे में बहुत कुछ बताता है। उनकी ताकत, उनका बेकाबू होना, सब कुछ इसी आग से जुड़ा है। एक जमाना था, बहुत पुराना, जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। तब यहां जिन्नों और उनकी जैसी दूसरी प्रजातियों का राज था। लेकिन फिर सत्ता के लिए एक भयानक जंग छिड़ गई। इतना खून खराबा हुआ कि इसे रोकने के लिए एक फरिश्ते इब्लीस को भेजा गया। इब्लीस ने उन्हें हराया और जिन्नों को दूर पहाड़ों और वीरान जगहों में छिपने पर मजबूर कर दिया। और इस महायुद्ध के बाद ही धरती पर पहले इंसान यानी आदम को उतारा गया। कुछ और दिलचस्प बातें हैं इनके बारे में। कुरान के मुताबिक उन्हें भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, मतलब हजारों साल। और ऐसा माना जाता है कि जो जिन आज भी हमें मिलते हैं या जिनकी कहानियां हम सुनते हैं, वो उसी पुरानी भयानक जंग के सर्वाइवर्स हैं। और इसी वजह से वो बेहद खतरनाक भी माने जाते हैं। अच्छा, तो जिन कह देना काफी नहीं है, ये तो बस एक ब्रॉड कैटेगरी है। असल में जिन्नों की कई अलग अलग किस्में होती हैं और यकीन मानिए, हर किस्म की अपनी अलग और खौफनाक ताकतें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जिन से। इन्हें कहते हैं मारीद। मारिद के बारे में कहा जाता है कि ये हवा से भी तेज उड़ सकते हैं। इनमें ताकत बेहिसाब होती है। ये मिलते बहुत कम हैं, मतलब काफी रेयर हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो सबसे खतरनाक साबित होते हैं। और हाँ, ये ज्यादातर भारत, पाकिस्तान और ईरान के इलाकों में पाए जाते हैं। मरीद के बाद अब बात करते हैं दूसरी किस्म की, जिन्हें कहते हैं गूल। और ये अपने धोखे के लिए मशहूर हैं। गूल की सबसे डरावनी बात है कि ये अपना रूप बदल सकते हैं। मतलब ये किसी भी जानवर जैसे कुत्ता या सांप का रूप ले सकते हैं। इनका ठिकाना होता है कब्रिस्तान, जहां ये मुर्दों को खाते हैं। और इनका काम इंसानों को बहला फुसलाकर, रास्ता भटकाकर उनका शिकार करना। और एक बार अगर गूल ने कोई रूप धर लिया तो वो अपना मकसद पूरा किए बिना लौटता नहीं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये 1990 के दशक की एक सच्ची घटना मानी जाती है। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक सिंगर नोरा अल तकाका की, जो अनजाने में एक ऐसी शादी में पहुंच गई जो इंसानों की थी ही नहीं। तो हुआ यूं कि नोरा और उनके बैंड को एक बहुत ही भव्य दूरदराज की हवेली में एक शादी में गाने के लिए बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचे तो हवेली की शानो शौकत देखकर हैरान रह गए। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन बहुत जल्द उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा।
जब मेहमान उनसे मिलने आए तो बैंड ने नोटिस किया कि उन लोगों के शरीर भट्टी की तरह तप रहे थे, बहुत ज्यादा गर्म। ये पहली खटकने वाली बात थी। असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब एक औरत नाचने लगी। वो नाचते नाचते जब घूमी तो उसकी स्कर्ट हवा में उठी और बैंड वालों की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर इंसानों के नहीं थे, वो एक मेमनी के पैर थे। बस ये देखते ही उनकी रूह कांप गई। वो समझ गए कि वो किसी बहुत गलत जगह फंस चुके हैं। तभी अचानक से पूरे हॉल की बत्ती गुल हो गई। घना अंधेरा छा गया। नोरा और उनके बैंड ने इसी को मौका समझा और अंधेरे का फायदा उठाकर जैसे तैसे अपना सामान उठाया और वहां से भागे, अपनी जान बचाने के लिए। वो भागते हुए कुछ दूर पहुंचे तो उन्हें एक स्थानीय आदमी मिला। उन्होंने उससे उस हवेली के बारे में पूछा और उस आदमी ने जो बताया वो शायद उस रात की सबसे खौफनाक बात थी। उसने कहा, कौन सी हवेली? वो तो सदियों से वीरान पड़ी है। वो एक खंडर है। वहां कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नहीं जाता। तो नोरा की कहानी से ये तो पता चलता है कि जिन्न से सामना अनजाने में भी हो सकता है, लेकिन कई बार इन्हें जानबूझकर बुलाया भी जाता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इंसानों और जिन्नों का राब्ता होता कैसे है? कौन सी वो चीजें हैं जो उन्हें हमारी तरफ खींचती हैं? माना जाता है कि जिन्न खूबसूरत और तेज खुशबुओं की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, खास तौर पर इत्र की खुशबू। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इत्र उनकी दुनिया की करेंसी है, उनका पैसा। इसके अलावा काला जादू करने वाले लोग, वो इन्हें बुलाना और इनसे काम करवाना जानते हैं और अक्सर उन्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उसकी खुशियां छीनने के लिए भेजा जाता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कभी ऐसी किसी ताकत से सामना हो जाए तो खुद को महफूज कैसे रखें? इनसे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, बचाव के कुछ तरीके बताए जाते हैं। सबसे पहला है अपने मन पर काबू रखना। कहते हैं कि जितना इनके बारे में सोचेंगे उतना ही आप उन्हें ताकत देंगे, तो इनके ख्यालों से दूर रहें। दूसरा तरीका है पवित्र आयतों का पाठ करना। माना जाता है कि कुरान की कुछ खास आयतें जैसे आयतुल कुर्सी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। और तीसरा है कुछ खास इस्लामी ताबीज़ पहनना जो जिन्नों को दूर रखने में मदद करते हैं। तो ये है जिन्नों की दुनिया की एक झलक। सच क्या है, फसाना क्या है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, हमारी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी नज़रों से परे है। तो अगली बार जब कभी अकेले हों, जरा सोचिएगा, क्या पता कोई ठीक आपके बगल में ही बैठा हो।